नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे पीजी के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। बहुत बच्चे इनरोल भी कर चुके हैं और इसकी क्लासेस भी जल्द शुरू हो जाएंगे। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। जो टारगेट है हमारा 2024 का, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं आपको पता होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें होती हैं सबके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं आपका एग्रीकल्चर का मेंटोर हूँ, यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए। दोनों कोर्सेज मैं ही पढ़ाता हूँ, चाहे बीएससी एजी के लिए आपको प्रिपरेशन करना हो, चाहे एमएससी एजी के लिए करना हो। ठीक है। और मैंने अपना मास्टर्स मतलब एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है और पिछले 3 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म पे एज ए मेंटर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है एमएससी एग्रीकल्चर रहने वाला है। लेकिन एमएससी एग्रीकल्चर की तैयारी ठीक है आप करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो एग्रीकल्चर है, खास तौर से उनके लिए जो कि बीएससी एजी पास कर चुके हैं या फिर पास करेंगे, अभी इस साल करेंगे, तो खास तौर से बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए ये बात है। बात ये है कि जो भी आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं कहीं भी कोई भी एग्जाम के लिए, वो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है आपका लगभग सेम रहता है। जो एमएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस है, यही सिलेबस आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो एफओ का एग्जाम दे लीजिए, उसमें कुछ चीज़ें हैं एफओ में। एफओ पता होगा आपको, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो उसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं इसी पोर्शन से आपका कवर होगा। या फिर कोई स्टेट का एग्रीकल्चर एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यहाँ तक कि आपके पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपका ये बेसिक जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है, वो सिलेबस सेम ही रहता है, चाहे एमएससी एग्रीकल्चर में पढ़िए या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़िए। तो इसकी तैयारी आप जैसे भी करेंगे, वो ये समझ के करेंगे कि आपको एक बार पढ़ना है। मतलब एग्रीकल्चर आप पढ़ेंगे तो एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी कोई भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी हो तो बस अपना नोट्स या जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपका पूरा वो रिवीजन हो जाए। इस तरह से आपको तैयारी करनी है एग्रीकल्चर की, एमएससी एग्रीकल्चर की। और इस तरह से अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं तो उस तरह से पढ़ाया भी जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आ, कुछ इस तरह से समझाया जाए बच्चों को कि वो एक बार में, मतलब जब समझ में आ जाए तो वो भूले ना। ठीक है। और उसको बार बार एग्रीकल्चर की तैयारी ना करनी पड़े, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें 8-10 सब्जेक्ट लगभग आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एमएससी एग्रीकल्चर का। और उससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। तो एमएससी एग्रीकल्चर सीयूटी 2024। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, पेपर पैटर्न कैसा आता है। एग्ज़ाम आप एमएससी एग्रीकल्चर के जो फ्रेशर्स होंगे, जो फ्रेशर्स नहीं हैं, जो एक बार दे चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, पेपर पैटर्न, टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें। 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 नंबर का होता है, साथ में निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है। और ये जो पूरा आपका पेपर पैटर्न है वो 2 पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट कह लीजिए या मेन सब्जेक्ट, जो आपका चूज करेंगे उससे क्वेश्चन आएगा। जैसे एमएससी एग्रीकल्चर है यहाँ पे आप दे रहे हैं तो एमएससी एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं एमएससी सॉइल साइंस के लिए, एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, आता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना उस बेसिस पे एग्जाम करवाती भी है, तो उसका यहाँ पे उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। तो एमएससी एग्रीकल्चर में आपका डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, तो 75 क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में रहेंगे। पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाता है, आपका रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहें। आसान मैं बताऊं तो इंग्लिश पढ़ता है और सब लोग इंग्लिश ही चूज करते हैं। साथ में आपका यहाँ करंट अफेयर्स आ जाता है थोड़ा बहुत, और स्टैटिक जीके आ जाता है। ये सारी चीज़ें मिलाकर 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो जितना ज़रूरी आपका पार्ट बी है इस एग्ज़ाम के लिए, उतना ही ज़रूरी आपका पार्ट ए भी है। 25 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकते हैं। ठीक है। तो इसकी भी तैयारी हमारे यहाँ
कराई जाएगी। पिछले साल मैंने क्लास लिया था यूट्यूब पे, आप चाहें तो जाकर दे सकते हैं। उसमें पार्ट ए की मैंने एक क्लास ली थी, हालांकि टाइम कम था इसलिए ज़्यादा क्लासेस हो नहीं पाई थी। तो इस साल हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की तैयारी कराएंगे साथ में, जिसमें आपके ये सारी चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी। 25 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, 25 × 100, ठीक है। मतलब 100 मार्क्स का आपका डिफरेंस आ सकता है अगर ये पार्ट ए स्किप कर देंगे तो, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे कि पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन पार्ट ए को इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया पूरा एग्जाम पैटर्न, ये कह सकते हैं पेपर पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कि कौन लोग हैं जो एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बेसिक्स है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आप BSc कंप्लीट कर चुके हैं 4 साल का, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपका अपियरिंग भी चलता है, अपियरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म डाल सकते हैं। अपियरिंग कौन से होते हैं? जो लोग पढ़ रहे हैं और उनका फाइनल एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट नहीं मिला है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो 4th ईयर में स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस फॉर्म को, एमएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। सिलेबस में देखिए इसमें कुछ अंतर नहीं है, जो 4 साल में आप जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े रहते हैं वही सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन होता है, मिला के वही पूछा जाता है। जिसमें आपका एग्रोनॉमी आ जाता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और सॉयल साइंस, यही सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी आएंगे बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो ये सिलेबस को कवर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तो उसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जिसका बेसिक क्लियर है, यानी कि जो 4 साल में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो उसको थोड़ा और आसान हो जाएगा इस जर्नी के दौरान। बाकी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा नहीं है या बहुत कम पढ़ा है तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो नहीं किया होगा उसको हम लोग करवाएंगे। तो ये आपके सिलेबस में आता है इतने सारे सब्जेक्ट्स। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये अब मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका प्लांट पैथोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए थे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से 5 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी से 14th क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी से 4 क्वेश्चन आए थे, हॉर्टिकल्चर से देखिए 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से आए थे, और सॉयल साइंस से आपके 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर हुआ, आपका सॉयल साइंस हुआ, ये मेजर पोर्शन है। कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगभग आपका जनरल एग्रीकल्चर से आए थे, तो इन टोटल कर देंगे, इन टोटल को तो 75 क्वेश्चन आपके ये कवर कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में एक क्वेश्चन ज़्यादा आ गया हो और कम आ गया हो। तो ये सारे सब्जेक्ट से पिछले साल क्वेश्चन आए थे, ये मैंने बस दिखाने के लिए यहाँ पे नोट किया है कि ये सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, कि यहाँ से 14th क्वेश्चन आए हैं। तो समझ सकते हैं आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस, ये आपका प्लांट पैथोलॉजी कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को एक अलग स्ट्रेटेजी से हम लोग कवर करेंगे, ताकि जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनको पहले कवर किया जाए, जिससे थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बाद में कर सकते हैं। और ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब कि ये जो मैं आपको सिलेबस दिखाया हूँ ये आपका बेसिक चीज़ है। किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जो भी आप देंगे, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम कोई भी है तो उसके लिए बेसिक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसका बेसिक पता, हर सब्जेक्ट का बेसिक आपको आता रहेगा, तो आप कोई भी एग्ज़ाम की आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका एफ की बात करते हैं, एफ में तो ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, साथ में कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि एपीकल्चर आ जाता है, एपीकल्चर आएगा आपका, फिर उसमें सेरिकल्चर आ जाएगा, कुछ सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं अलग से, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आज किए, तो ये आप नोट कर सकते हैं। पेपर भी होगा, मतलब पेपर भी है मेरे पास, मैं आपको कभी पेपर भी दिखा दूंगा, पेपर तो सॉल्व कराएंगे ही। अगर आप ये तो हो गया, ठीक है, हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करेंगे कोर्स का बेनिफिट क्या है, मतलब अगर आप हमारे यहाँ से कोर्स परचेज कर रहे हैं, हमसे हमसे जुड़ कर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट्स आपको कहाँ कहाँ मिलेगा।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों को जानना कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका उस एग्ज़ाम का हम कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना कि कोई एफ का कोर्स लॉन्च कर दिया, बहुत जगह मिलेंगे आपको, एफ का कोर्स अलग होगा, एमएससी का कोर्स अलग होगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग कोर्स ला देते हैं। थोड़ा थोड़ा वो सिलेबस अकॉर्डिंग लाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो आप तैयारी करेंगे हमारे से जुड़ के, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको एमएससी एग्रीकल्चर का तैयारी तो होगा ही, साथ ही में जितने आपके एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम हो, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे यूपी में यूपी कैडेट होता है कि यूपी वाले बच्चे दे सकते हैं। फिर आपका आईसीआर है, आईसीआर की जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पे आपको, मतलब वही सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका एफ हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर एग्जाम जैसे कि एफ हुआ, एफ में या फिर और कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम आ रहा है, जैसे टीए आ गया, ठीक है, टीए हो गया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जितने भी आप एग्रीकल्चर एग्जाम देंगे उसमें कहीं ना कहीं ये कोर्स का आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर आप अच्छे से हमसे जुड़ के तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और साथ ही में मेरा स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेगा ही कि क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं। मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद जनरली थोड़ा आता है डाउट कि एमएससी करें क्या करें, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वो अलग स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कोर्स के बेनिफिट्स हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं हमारा जो कोर्स है उसमें आपको मिलेगा क्या क्या। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको एमएससी का जो एग्ज़ाम है एमएससी एग्रीकल्चर का, उसके बारे में बता रहा था। ये अभी बात करेंगे हम, हमारा जो कोर्स है, जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी, बोथ फुल सिलेबस कवर होगा यहाँ पे। पार्ट ए पार्ट बी दोनों आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा, दोनों मैं ही कराऊंगा, पार्ट ए पार्ट बी, आपको दोनों का पूरा प्रिपरेशन होगा यहाँ पे। क्लासेस जो होंगी आपकी कैसी होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस मतलब जो भी क्लास चलेगी लाइव क्लास चलेगी, अगर उसके बाद वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, यानी कि किसी दिन आप क्लास टाइम से नहीं कर पाए, ठीक है, किसी काम में बिजी है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो क्लास आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जब चाहे तब देख सकते हैं। कहाँ कब तक, टिल एग्जाम, एग्जाम तक आप ये आपके कोर्स में अवेलेबल रहेगा, जितने लेक्चर्स हैं सब अवेलेबल रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो उसको 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। डाउट सेशन होगा, वो चैप्टर वाइज हो सकता है, टॉपिक वाइज हो सकता है, वो अलग है, मतलब कि डाउट सेशन आपका होगा, हो सकता है हफ्ते में एक बार हो, या चैप्टर वाइज करा सकते हैं। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज विथ डीप एनालिसिस एंड वीकली टेस्ट सीरीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस वो आपको कितना समझ में आ रहा है, उसको एनालिसिस करने के लिए टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज, या फिर टेस्ट देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही में जो उसके अदर ऑप्शंस हैं उनका मतलब डीप एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये चीज़ें हम लोग हमेशा फॉलो करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ स्पेशल गाइडेंस मिलेगा मेरा, पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं भी कई सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो और मुझे ये भी थोड़ा पता है कि क्या चीज़ करना सही रहेगा क्या नहीं, उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, तो उसमें क्या उनको फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें। आपको कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो स्पेशल गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। साथ ही साथ सेमिनार होगा आपका, हमारे जो सीईओ हैं और टीम है, मतलब कि जो आपके विपुल सर हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई दिक्कत ना हो, और जो भी दिक्कत हो मेरा ऐसा माहौल रहता है कि आप मुझसे डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप विपुल सर के साथ या जो हमारी टीम है उसके साथ मीटिंग हो गए, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑफर प्राइस चल रहा है आपका, प्राइस आप देख सकते हैं, कोर्स वहाँ पे जब जाएंगे ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे जाएंगे कोर्स में परचेज करने को, आपको जो आ रहा होगा प्राइस आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा कोर्स के बारे में। बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए होगा कोर्स से रिलेटेड, तो आप ये नीचे जो नंबर दिया गया है यहाँ पे मैसेज करके कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूँ इस नंबर को,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो 933625 ठीक है। ये नंबर है, इस पे आप मैसेज करके कॉल करके आप और भी कोई जानकारी लेना हो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कोर्स के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए होगी किसी भी मुझसे, अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और जो लोग इस कोर्स से जुड़े नहीं है, मतलब जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं या फिर सोच रहे हैं जुड़ने का, तो देखिए अभी ये कोर्स लाने का मेन मोटिव ये है कि सिलेबस एक पूरी तरह से कवर कर लिया जाए। और अगर आप पहले से पढ़ते रहेंगे तो अगर आप सिलेबस टाइम से पूरा कर लिए तो आपको रिवीजन का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, मान लीजिए क्रैश कोर्स के रूप में आ जाएगा कोर्स, जाहिर सी बात है आना ही है, क्रैश कोर्स आएगा और उसमें सोचते हैं कि प्राइस कम है तो मैं वो ज्वाइन कर लूँगा, नहीं, उसमें आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम कम मिलेगा और चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। तो चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है उस हिसाब से आपको टाइम भी अच्छा खासा मिलना चाहिए जिसमें कि आपको सब कुछ कवर कराया जा सके, इसलिए कोर्स लाने का, पहले लाने का ये मकसद है। ठीक है, तो जो लोग भी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं और जिनको जुड़ना है आप इनरोल कर लीजिए। क्लासेस हमारी अभी शुरू नहीं हुई हैं, क्लासेस शुरू होंगी बहुत जल्द ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें था ऑल अबाउट एमएससी एग्रीकल्चर। बुक्स की बात कर लेते हैं कि सबसे हो जाता है ज़रूरी कि सर ठीक है आप कोर्स लॉन्च हो गया, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए क्या पढ़ें, कौन सी बुक हमारे पास होनी चाहिए जो हम सेल्फ स्टडी करते रहें। तो बुक्स में सबसे पहली जो बेसिक बुक है आपकी ये है कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, नेमरा सुंडा। हालांकि मुझे लगता है कि सारे एग्रीकल्चर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास होगा, ये नहीं होगा तो आप ज़रूर से ले लीजिएगा। इसमें आपका 4 साल का पूरा 4 ईयर कंपाइलेशन होता है, मतलब कि जो भी आप 4 साल एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उसका पूरा कंपाइल करके इस बुक में वन लाइनर के फॉर्म में दिया रहता है। तो ये बुक आपको बहुत ज़रूरी है। अगर इसी चीज़ को जो 4 साल आप पढ़े हैं उसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप अरुण कत्यायन ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। इसमें क्या है कि सारी चीज़ें आपको थोड़ी डिटेल में दी गई हैं, पूरा जो आपका सिलेबस है वो कवर किया होगा डिटेल में। 2 बुक है इसमें, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो ले सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए एमसीक्यू के फॉर्म में तो वो आप एस आर कांतवा ले सकते हैं या फिर आप एग्री विजार्ड ले सकते हैं। ये 2 बुक आप प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू के लिए ले सकते हैं, डेली आप बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ आपका ये नोट्स क्या होगा, नोट्स जो हम आप नोट्स यहाँ पे आपको देंगे और जो नोट्स बनवाएंगे वो नोट्स, इतना अगर आप कुछ कर लेते हैं, देखिए ये चीज़ें बुक लेने की मतलब जरूरी, अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपका जो नोट्स होगा और ये बुक तो ज़रूरी है। ठीक है, ये बुक आप ले लीजिए, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, ये बुक तो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बता रहा था मैं कि हमारे यहाँ अगर आप जुड़ के पढ़ रहे हैं तो नोट्स तो ज़रूरी है, साथ ही साथ हम जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो इनफ है। बाकी खुद के प्रैक्टिस के लिए आप इसमें इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। चाहे सर कांतवा ले लीजिए, एग्री बिजार ले लीजिए, मैं तो कहूँगा आप कांतवा ले लीजिए, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। उसमें थोड़ा इजी टू मॉडरेट फिर हार्ड ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, तो वो बेटर पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई बुक्स और कोर्स, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये वीडियो आई होप, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने बताया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछ सकते हैं मुझे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फर्दर कोई भी अपडेट आपको दी जाएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपको टाइम से पहुंचती रहे। ठीक है, और एग्रीकल्चर का कोई भी होगा डाउट, मैं आपको अब लगातार आपको वीडियो आती रहेंगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि एफओ कोर्स से रिलेटेड, एफओ क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, एमएससी में, एमएससी का तो मैंने बता ही दिया, एमबीए होता है एग्री बिजनेस वाला, वो चीज़ क्या है, कौन सा बेटर होता है, ये सारे डाउट्स वो मैं आपको क्लियर कराता रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।